एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने आर्मर पहन लिया था और गांव पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो लॉन्ग हाउ चैन आगे बढ़कर उस पर अटैक करता है, लेकिन गांव उसके अटैक को नाकाम करके उसे दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद बारी आती है युआन की, तो वो भी आगे बढ़कर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो भी उसे उठाकर साइड पर फेंक देता है। अब सीमो भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, तो वो भी अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसने वहां पर अपनी स्ट्रेंथ का यूज किया था, लेकिन उसकी ये स्ट्रेंथ भी किसी काम नहीं आती और गांव फिर उससे पीछे धकेल देता है। और इसी तरह फिर वो लोग उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो उनके अटैक से आराम से बचा जा रहा था। उसे कोई भी अभी तक खास नुकसान नहीं हुआ था। काई ये सब कुछ खड़ी हुई देख रही थी और फिर ये सब कुछ देखने के साथ ये कहती है कि ये मेरी पहली फाइट है जो कि मैं लॉन्ग हाउ चैन के साथ मिलकर लड़ रही हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करना होगा और जीतना होगा। मुझे उसके लिए ये फाइट को जीतना होगा। लॉन्ग हाउ चैन ने कोमंडर बना दिया था और उसी कोमंडर में वो गांव को फंसा कर उस पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन गांव ज्यादा देर तक उस कोमंडर में नहीं टिक पाता और उसके इस अटैक को आराम से नाकाम कर देता है। फिर उसकी नजर काय पर पड़ती है। उसे देखने के साथ ये कहता है कि इसका जो किलिंग ऑरा नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर अब वो भी अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी हुई थी। वो सभी लोग काय की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आखिर काय क्या करने की कोशिश कर रही है, या आखिर कौन सा स्पेल है। काय अपने स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। वो वहां पर एक फॉर्मेशन भी बनाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर गाँव काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसकी मदद से काय अपने अंदर जितना भी डर था वो सारा का सारा डर गांव को देना चाहती थी, ताकि वो भी डर को फील कर सके। जबकि वहां पर खड़े हुए काय के साथ ही इतना देखने के साथ ये कहते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा हो गई है कि हमारे लिए मूव करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। वो वहां पर अपनी सर्कुलेशन पावर का इस्तेमाल करने वाली थी ताकि उसे डर दिखा सके। सभी लोग वहां पर हैरान खड़े होकर उसे ही देखे जा रहे थे। जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहां पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि उसे ये स्पेल कास्ट करने से रोक देते हैं। ये देखकर वो सारे लोग अब तो उसके ग्रैंडपा को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके ग्रैंडपा को जैसे नीचे लेकर आते हैं तो उसे ये कहने लग गए थे कि तुम इस स्पेल को यहाँ पर कास्ट नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं कि इसके बदले में तुम्हें क्या प्राइस पे करना पड़ जा सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने स्पेल कास्ट करने के बारे में क्यों सोचा। और वो वहां पर गाँव पर भी गुस्सा करते उसे ये कहने लग जाता कि जब तुम्हें पता था कि वो तुम पर ये पावर यूज करने वाले तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। इससे तुम्हारी जान जा सकती थी, बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता था। लॉन्ग हाउ चैन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर काय ने उस स्पेल का यूज क्यों किया। जबकि फिर गाँव यही कहता है कि लॉर्ड चिवेलरी आप यहाँ पर आ चुके हैं, मैं फ्यूचर में इनके साथ काम करने वाला हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं, इनके पास कौन कौन सी पावर और स्किल्स है। काय इतना सुनने के साथ ही लॉन्ग हाउ चैन की तरफ आगे बढ़ने लग गई थी कि उसे दिखने के साथ ही वो ये कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो आगे पहुंच कर ये कहती है कि हाँ भाई ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में नहीं पता है, इसके साथ रहने से मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। तो इतना सुनने के साथ लॉर्ड चिवेलरी से ये कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने 6 पास सर्कुलेशन की पावर का इस्तेमाल करके गाँव को हरा पाओगी, तुम गलत थी। तुम उसकी पावर का इस्तेमाल करके भी गाँव को नहीं हरा सकती थी और इससे तुम्हारी 6 सेंसेस खत्म हो सकती थी। लॉन्ग हाउ चैन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो ये बताने लग जाता है कि गाँव तो बस तुम्हारे साथ ऐसे ही फाइट कर रहा है, अगर वो सीरियस होता ना तो अब तक तुम्हारा काम खत्म कर चुका होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो 7th रैंक के पीक पर है और तुम लोगों के साथ वो सिर्फ खेल रहा था, लेकिन तुम सभी लोग सीरियस हो गए और उसके खेल को बिल्कुल भी खेल नहीं समझा। फिर वो लॉन्ग हाउ चैन को बुलाता है, तो ये दिखने के साथ ही काय ये कहते हैं कि लॉन्ग हाउ चैन तुम मत जाओ। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सिर्फ इससे बात करनी है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो वहां से चला गया। तो लॉन्ग हाउ चैन काय को ये तसल्ली देता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाऊंगा। लॉन्ग हाउ चैन के जाने के बाद ही उसका दोस्त वहां पर आ गया था और वो वहां पर काय के साथ सपोर्ट करने के लिए उसके गार्ड के साथ चिपक जाता है ताकि उसे कुछ हौसला दे सके। अब सभी लोग वहां इधर उधर हो गए थे कि तभी लिन मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से गांव के पास पहुंच जाता है और उसे ये कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैंने तुम्हें 11 बार टच किया था, इसका मतलब है कि मुझे 22,200 पॉइंट्स मिल गए, तो अब क्यों ना मुझे इसके बदले में इनाम दे दिया जाए। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। गाँव इतना देखने के साथ कहता है कि नहीं ये तो चीटिंग है, तुम ऐसे ही बहाने बना रहे हो, तुमने इतनी बार मुझे टच नहीं किया, ये तो झूठ है। तो लिन कहता है कि नहीं ये झूठ नहीं है, मैंने हर इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया था। वो वहां पर काफी सारे फोटोज लेकर आ जाता है। ये फोटोज उस वक्त थे जब इन लोगों ने उसे टच किया था। एक बार तो सीमन जब उसे एंकल पर टच किया था उसकी फोटो भी थी। तो सीमन ये देखने के साथ ये कहता है कि ये तो बहुत बड़ी अगली फोटो है और वो लिन पर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि तुमने ये किसी पर्पज के लिए किया था ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि मैं कितना ज्यादा अगली दिखता हूँ। तो लिन ये देखकर थोड़ा सा पीछे हट गया था
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर वो बाकी लोगों ने जितने भी टच किया था उनकी फोटोज दिखाने लग जाता, जो कहता है कि इन फोटोज को देखो ये कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, ये मैंने खींची है, मेरे कैमरा की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा थी। ये बताने लग जाता है कि बेशक हम सभी लोग ऑड हैं लेकिन इसके बावजूद हम सभी को ने तुम्हें टच किया है, जैसा कि चेरी ने भी तुम्हें टच किया था। उसके पास एक फोटो थी जो कि वो उसे दिखाता है और ये कहता है कि देखो। उसे देखकर गाँव भी हैरान हो गया था। इवन जवान भी कहती है कि तुमने कार दिखाया। इतनी तारीफ सुनने के साथ चेरी अब थोड़ी सी शर्मा जाती है और एंड पे वो अपनी फोटोज दिखाता है। ये कहता है कि तुम जरा इस जीनियस को देखो, इसने तुम्हें 5 से भी ज्यादा बार टच किया। जब उसने उसे टच किया था तब की वो उसे फोटोज दिखाने लग जाता है। सबसे पहले जब वो मीटिंग हुई थी तब उसने उसे टच किया था। गाँव कहता है कि उस टच को नहीं माना जाना चाहिए, जिस पर लिन कहता है कि तुम्हें उसे मानना होगा, तुमने कहा था कि जंग में सब कुछ जायज होता है, तो फिर अब तुम इससे पीछे क्यों हट रहे हो? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? वो फिर आगे बढ़कर उसे टच करने वाला था कि इस पर गाँव से कहता है कि नहीं तुम थोड़ा सा पीछे हटो। मैं तो ठीक है मैं मानता हूँ कितने सारे पॉइंट है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें लोगों को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें उसके बदले में कुछ इनाम मिल पाएगा। लेकिन उसे ये कहना लग गया था कि ठीक है मुझे तुम पर काफी ज्यादा भरोसा, तुम हमारे लीडर हो, तुम स्ट्रॉन्ग तो हो गई और तुम झूठ नहीं बोलते होगे। गाँव को उसकी ये बातें काफी ज्यादा अजीब लगती हैं तो वो चुप करके वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद इंगी खाने लग जाता है कि मेरे पास अब 2200 पॉइंट्स है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन पॉइंट्स को कैसे यूज करूँ, अब तो मैं रिच हो चुका हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। दूसरी तरफ हम लॉर्ड चिविलरी को देखते हैं जिसने रॉन्ग हाउचेन को अपने पास बुलाया हुआ था। तो ये कह रहा था कि तुमने जो तकनीक देखी जो कि काय ने यूज की थी वो 6 पाथ सर्कुलेशन की तकनीक है जो कि हमारे शासन हाल में फॉरबिडन है। इस फॉरबिडन तकनीक का असर बहुत ही गहरा होता है, इसका अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। और इसकी जो फर्स्ट बैटल थी वो भी एक एग्जाम चल रहा था, उसमें उसने इस पावर को यूज करने का डिसाइड किया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो नहीं चाहती थी कि तुम जीत हार जाओ। तुम्हें इसी बात को लेकर पता करना चाहिए कि तुम उसके लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसलिए मैं तुमसे इतनी बार कहना चाहूंगा कि तुम कभी भी उसे नीचे मत दिखाने की कोशिश करना और कभी भी उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुमने ऐसा कभी किया तो फिर मेरे हाथों से तुम नहीं बच पाओगे। लॉन्ग हाउचेन उनकी बातें सुनने के साथ ये कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी लाइफ उसकी हिफाजत करूंगा और कभी भी उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। चिविलरी उसकी बात सुनने के साथ ये कहता है कि ठीक है तुम्हारा ड्रामा यहीं पर खत्म होता है और वैसे भी अब तुम उसके साथ रह सकते हो क्योंकि फ्यूचर में तुम दोनों साथ ही रहने वाले हो। और हाँ, कोशिश करना कि वो 6 पाथ सर्कुलेशन पावर का दोबारा यूज मत करे। और इतने कहते साथ ही वहां से चले गए थे। अब उनके जाने के बाद लॉन्ग हाउचेन सीधा काय के पास जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ उसी का ही वेट कर रही थी। फिर वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उससे गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लग जाते हैं। जब गाँव वहां पर आता है तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो सारे लोग अब गाँव की बात सुनना चाहते थे। गाँव आगे बढ़कर ये कहता है कि लॉन्ग हाउचेन तुम टीम के लीडर हो, तुम बताओ कि तुम्हारी टीम में क्या खसूसियात है और क्या चीजें नहीं है। इस पर वो आगे बढ़कर ये कहता है कि हम लोग हैं तो स्ट्रॉन्ग लेकिन एक टीम की तरह हम लोग काम नहीं कर पाते। वो अपनी टीम की कमियों के बारे में भी बताने लग गया था। उनकी सारी कमियां सुनने के बाद ही फिर गाँव आगे बढ़ता है और वो चेरी को ये कहता है कि तुम्हारा लिविंग गेट पर कंट्रोल क्यों नहीं है। इस पर चेरी बताते हैं कि जब तक मैं 7th लेवल तक नहीं पहुंचती मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। गाँव उसकी बात सुनकर कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब तू 7th लेवल तक नहीं पहुंची तो तुम तो फिर हमारे ऊपर बोझ की तरह रहोगी ना। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है, क्यों ना तुम एक बीच के साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, इसकी मदद से तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। जब तुम किसी मैजिकल बीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगी ना फिर तुम उसका फाइटिंग यूज कर सकती हो और वो भी हमारी टीम का पार्ट बन जाएगा। वहाँ पर खड़ा हुआ लिन फिर शरारतें करते हुए ये कहता है कि तुमने जिससे ईवल आई को वहां पर बुलाया था क्यों तुम उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जबकि इतना देखने के साथ चेरी ये कहते हैं कि नहीं वो तो बहुत ज्यादा अगली था, मैं उसके साथ पहला क्यों अपनी जोड़ी बनाऊंगी, मुझे तो किसी ऐसे को चूज करना होगा जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। गाँव फिर उनकी बातें सुनने के साथ ये कहता है कि तुम सभी लोग एक टीम हो, जब तक चेरी किसी के साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती तुम सभी को मिलकर इसकी प्रोटेक्शन करना होगी। चलो जी, चेरी का काम तो यहाँ पर निपट गया। फिर वो सीधा लिन के पास आता है। लिन के पास जाने के साथ ये कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मैजिकल टैलेंट है लेकिन उसके बावजूद तुम अटैक क्यों नहीं करते। इतना देखने के साथ ही लिन ये कहता है कि वेल मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता। गाँव ये कहता है कि ठीक है फिर तुम सपोर्ट पर काम करो और अटैक के बजाय डिफेंस पर काम करो। जब टीम में से किसी मेंबर को जरूरत पड़े तो तुम उसे पीछे से सपोर्ट करते रहना और उसको बचाते रहना।
तो लिन गाओ की ये सारी बातें सुनने के साथ तो ये कहता है कि आपने सही कहा और मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। अब लिन का काम भी यहाँ पर खत्म हो गया था। इसके बाद वो सीधा युआन के पास जाता है ताकि युआन को बता सके कि उसे क्या करना है। उसके साथ सीमा भी खड़ा हुआ था, तो वो सीमा और युआन को इकट्ठे कहता है कि तुम दोनों फाइट में बहुत ज्यादा तेजी दिखाते हो, तुम्हें वहां पर थोड़ा आराम से काम करना होगा। और जब लॉन्ग हाउ चैन अपना काम कर रहे हो तो तुम दोनों को ये काम करना है कि डिफेंस और अटैक पर फोकस करना है, इसके बजाय तुम्हें और कोई फुर्ती नहीं दिखानी चाहिए। वो जॉन को ये कहता है कि जॉन तुम्हें अपनी पावर पर काम करना चाहिए, तुम्हें अपने अटैक को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। और फिर वो सीमा को कहता है कि सीमा तुम एक हीलर हो, तुम्हें हीलिंग एबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। इस पर वो कहता है कि आखिर वो क्या चीज होती है। तो फिर वो ये बताना लग जाता है कि पहले लोग अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते थे, लेकिन फिर वो अपनी पावर का यूज करने लग गए थे। जब वहाँ पर खड़े लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर एक हीलर के पास कितनी ज्यादा एबिलिटी होती है, तो इस पर गाँव कहता है कि ये एक मिस्ट्री है, हमें नहीं पता कि वो एक हीलर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और तुम्हें इसके बारे में पता लगाना होगा सीमा। तो हो सकता है कि तुम भी एक परिसेप्टर बन जाओ। इतना सुनने के साथ सीमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये कहता है कि हाँ मैंने भी इसके बारे में सोचा था, ये अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ऐसा ही बनूंगा। फिर वो सीधा काय के पास जाता है। वहां पर जाते साथ काय को ये कहता है कि वेल मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, फाइटिंग में भी अच्छी हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा और लॉन्ग हाउ चैन का रिलेशनशिप चल रहा है, तो तुम्हें वहां पर केयर के साथ फाइट करना होगी, तुम एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, ये ना हो कि तुम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लग जाओ। और वो लॉन्ग हाउ चैन को ये कहता है कि तुम इस टीम के लीडर हो, तो तुम्हारे ये काम है कि तुम्हें अपनी टीममेट्स की हिफाजत करनी होगी, तुम्हें उनके हमेशा शील्ड के तौर पर काम करना होगा और मैं तुम्हें ट्रेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरी टीम की जिम्मेदारी है, तुम्हें उनकी हिफाजत भी तो करना है। लॉन्ग हाउ चैन की ये बात सुनने के साथ ये कहता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद कर रही है। गाँव उनकी बातें भी सुनने के साथ ये कहता है कि तुम सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा उस दिन जो हमने फाइट की थी उसमें तुम्हारी काफी ज्यादा कमियां थी, तो तुम्हें अपनी कमियों पर काम करना होगा, तुम्हें इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। अब जितनी बातें तुम लोगों से करना थी मैंने कर ली, अब तुम मेरे साथ नीमन हंट टावर में आ जाओ ताकि वहां पर तुम लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सको। और वो लिन को भी ये कहता है कि जब तुम रजिस्टर करवा लोगे जो तुमने पॉइंट हासिल किए हैं फिर उनका यूज भी कर लेना। वो फिर उन सभी को लेकर नीमन हंट टावर के पास पहुंच जाते, इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लिन तो ये भी कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि यहाँ पर हर किस्म की चीजें मिल सकती हैं और इन चीजों को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लॉन्ग हाउ चैन के मन में ये चल रहा था कि उनके पास जो सबसे बड़ी कमी है ना वो है हीलिंग की, तो उसे ऐसा पोषण चाहिए जो कि उन्हें लड़ाई में हील कर सके। तब एक लड़का पीछे से भागता भागता आगे आता तो कोई और नहीं बल्कि हान जो था, वो जैसे ही वहां पर लॉन्ग हाउ चैन को देखता है उसी के सामने उसके सामने झुक गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।